चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले ये छोटे छोटे तरीक़ों से बताऊंगी कि किस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। दूसरा, इनके बाद मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाली हूँ, तो पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके आगे सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए टी को ऐड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ए और टी को ऐड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऐड। तो कहीं पर भी ए टी आएगा तो आपको उसको ऐड पढ़ना है। जैसे कि बी को बा पढ़ रहे हैं और इसको ऐट, तो क्या हो गया? ए और ये ट, यानी कि बैट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए सी ए टी होगा तो सैट भी हो सकता है। और ये क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा कि अगर सी के बाद ए होगा तो वो कैट होगा, अगर सी के बाद ए नहीं है तो वो कैट नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो बताया गया है कि सी के बाद अगर ए ओ या फिर यू होता है तो सी को का पढ़ते हैं, तो इसलिए उसको ऐड नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए ए पी को क्या पढ़ते हैं? ए पी को पढ़ते हैं ऐप। क्या पढ़ते हैं? ऐप। तो जैसे कि मान लीजिए एम को हमने माँ पढ़ा, ठीक है, और इसको ऐप, तो जो ए है वो माता लगा लिया और पी को पा, यानी कि मैप। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी पर भी ए पी पीछे होगा तो आपको उसको ऐप पढ़ना है। ठीक है, और बाकी उसका आगे का पढ़ देना है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ए एम को क्या पढ़ते हैं? एम। क्या पढ़ते हैं? एम। जैसे कि सी को आधा का पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है। एल को ला पढ़ रहे हैं और इसको एम, तो ए जो है वो मात्रा लग गया और माँ का लिख गया, यानी कि लिखा जाएगा, तो क्लैम हो गया। ठीक है, ए डी को ऐड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको ऐड पढ़ना है, सॉरी ऐड पढ़ना है। और उसके बाद एम को माँ पढ़ना है, यानी कि माँ पे एक मतलब मैं और ये ड, यानी कि मैड। ए जी को एग पढ़ना है, जैसे कि बैग हो गया, तो कहीं पे भी ए जी आएगा तो आपको उसको एग पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई और जी को क्या पढ़ते हैं? इसको इग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई ग। जैसे कि पिग, लिग, डिग, कुछ भी होगा, अगर पीछे ई आई और जी होगा तो आपको उसको इग पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आई एन को क्या पढ़ते हैं? इन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इन पढ़ते हैं। तो अगर पा पे पी को पा पढ़ रहे हैं और इसको ई की मात्रा लगा दी, क्योंकि ई जो है, जो इन वाला जो पहला ई है ना, उसको हमें मात्रा लगाना है, यानी कि पी, और एन को हमें, यानी कि पिन हो गया, क्योंकि ई तो हमने मात्रा लगा दिया। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आई डी को इड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इड। जैसे कि के को हमने का पढ़ा और इसको हमने इड पढ़ा ना, तो जो ई है वो हमें मात्रा लगाने, ई यानी कि की हो गया, और ये ड यानी कि किड। तो इस तरीके से आपको सब में लिखना है। अब देखिए आई और एम को क्या पढ़ते हैं? अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एस को अदर शाह पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू को बा पढ़े हैं, स्विम। क्या हो जाएगा? स्विम। ठीक है, क्योंकि इसको हमने इम पढ़ा और ई जो था हमने मात्रा लगा दिया। ठीक है, अब आई और टी को इट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इट। जैसे कि एस को सा पढ़ रहे हैं और सांप का जो ये ई है ना, इसको हमने मात्रा लगाया, यानी कि सी, और ये जो ट है ये यहाँ लिख देंगे, यानी कि सिट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अब कभी भी आप गलती नहीं करेंगे कहीं पर भी ये होंगे तो। ठीक है, अब देखिए यू एम को क्या पढ़ते हैं? अम। कहीं पर भी अगर यू एम होगा तो उसको आपको अम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अम। जैसे कि ड्रम, तो ड्रम में क्या है? डी का डा लिख रहे हैं, पर आर के बाद मात्रा तो है, पर डी के बाद क्या है? डायरेक्ट आर है। तो अगर इस तरीके से कहीं पर भी डी के बाद या फिर एस के बाद या फिर एम के बाद या फिर पी के बाद डायरेक्ट आर आ जाएगा, बीच में कोई मात्रा नहीं होगी, तो आपको आर को आधा लिखना होगा। जैसे कि ड और इसका ड्र र, और ये अम पढ़ रहे ना, इसको अ म, यानी कि ड्रम। ठीक है, वैसे मैंने आ लिख दिया पर लिखते नहीं है, वो बोलने में आता है। ठीक है, अब देखिए यू जी साथ में होगा तो उसको अग पढ़ेंगे। इसको भी क्या पढ़ेंगे? अ ग, अग पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आर को रा पढ़ा और इसको अग, यानी कि रग। ठीक है, इसी तरीके से यू टी साथ में आएगा तो इसको अट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अट। जैसे कि सी को हमने का पढ़ा। अब देखिए सी के बाद एक बार और बता देती हूँ, सी के बाद यू ए
या फिर यू ए या फिर कुछ भी आएगा। अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सी के बाद ई आई और वाई नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो भी होंगे ना तो सी को कहाँ पढ़ना। आप देखिए यू टी को तो हमने अट पढ़ लिया और सी को हमें कहाँ पढ़ना है, जो कि मैंने आपको बताया, तो कट हो गया ना, क्योंकि आ तो हमें मुंह से बस निकलना चाहिए, लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यू एन साथ में होगा तो उसको आपको अन लिखना है, क्या लिखना है या फिर पढ़ना है, जैसे कि स न, क्योंकि आ तो हमें मुंह से खुद ही लिख लेगा, तो ये क्या हो गया सन। अब यहाँ पर देखिए यूवी को क्या पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे अब, जैसे कि टब और रब, कुछ भी होगा उसके आगे आपको उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आप खुद ही समझ जाएंगे, इतने समझदार तो आप हैं ही। ओटी को क्या पढ़ते हैं, ऑट, यानी कि ओटी को हम ओट पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ओ को तो ओ पढ़ रहे हैं और टी को टा, यानी कि ओट हो गया। तो पी को हमने प पढ़ा, यानी कि प ओ ट, यानी कि पॉट, ठीक है। ओ पी को ओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ओप, जैसे कि होप, क्या पढ़ रहे हैं, हॉप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसे हॉप पढ़ रहे हैं। फ्रॉग, अब देखिए ओ और जी को क्या पढ़ते हैं, ओक पढ़ते हैं, जैसे कि एफ को फा पढ़ा हमने, ठीक है, एफ को क्या पढ़ा हमने, फा पढ़ा। पर देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या एफ के बाद आर हो या चाहे फिर एस के बाद आर हो, किसी के बाद भी अगर आर होगा मात्रा को छोड़ के, तो आर को ही आधा लिखना है, जैसे कि फ फिर र, और इसको ओक पढ़े तो ओ ग, यानी कि फ्रॉग, सॉरी फ्रॉग, ये गा है, इसको मां मत समझना, ठीक है, फ्रॉग। आप देखिए एडी को क्या पढ़ते हैं, एडी को ऐड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐड पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर बी को बा पढ़ रहे हैं और ए को ए पढ़ रहे हैं और डी को डा, यानी कि बैड, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी ईडी होगा तो आपको उसको ऐड पढ़ना है। देखिए ई एन को एन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एन, जैसे कि हैन हो गया और टेन हो गया और भी बहुत सारे हैं, तो इस तरीके से। ई टी को क्या पढ़ते हैं, एट, क्या पढ़ते हैं, एट, जैसे कि नेट हो गया, पेट हो गया, सेट हो गया और मैट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आई सी के, यानी कि इक, इसको क्या पढ़ेंगे, इक, जैसे कि चिक, लिक, मिक, हिक, तो इस तरीके से आपको, इसको हमने इक पढ़ा, इसको सी एच को चा, यानी कि चा पे चा आई, देखिए जैसे हमने इसको इक पढ़ा तो ये चा का सी एच का चा हो गया, और ये जो ई है हमने ई की मात्रा लगा ली और के का हमने का लिख दिया, तो क्या हो गया, चिक। तो इस तरीके से स्नैक में ए सी के को एग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एग, जैसे कि आप देखिए एस के बाद एन है ना, तो एस को हमें आधा पढ़ना है, एन को पूरा पढ़ना है स, और जो ए था ना हमारा ये वाला, इसको हम क्या पढ़े थे, ए सी के को हमने क्या पढ़ा था, सॉरी ए सी के को हमने एग पढ़ा, यानी कि एक, तो ये जो था हमारा एस का आधा श हो गया, एन का ना, और जो ए है ना इसको हमने मात्रा लगा दी और इसका क, यानी कि स्नैक। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओ सी के को ऑक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑक, यानी कि ओ क, तो ऑक हो गया। तो ये इस एस को क्या पढ़ा हमने, सा पढ़ा, ओ को हमने ओ की मात्रा लगा दिया और का हमने का लिख दिया, यानी कि सॉक, ठीक है, सॉक्स बोलते हैं वैसे, पर इसमें एस नहीं है तो सॉक पढ़ेंगे, ठीक है। यू के, यानी कि इसे क्या पढ़ेंगे, अक, यू सी के अगर कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको इसको अक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अक, जैसे कि डक हो गया, बक हो गया, लक हो गया, तो यहाँ पर सब में यू को आ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, चलिए दूसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ी सी मात्राओं की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी जो पढ़े वो मात्रा तो थे पर थोड़े अलग थे, तो यहाँ पर हम इस तरीके की मात्राओं के बारे में देख लेते हैं जो दो जुड़ी होती है, जिसे संयुक्त भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि ई ए, तो ई ए को क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, जैसे कि ई ट, तो ई को हमने तो ई ए को तो हमने ई पढ़ लिया और टी को हमने क्या पढ़ा, ट, यानी कि ईट, ठीक है। उसके बाद देखिए ई ए को हमने ई पढ़ लिया और टी को हमने टा पढ़ लिया, यानी कि ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हमें ई नहीं पढ़ना, हमको यहाँ क्या करना है, टा का हमें टा लिखना है, टी का टा, और ई का हमें ई की मात्रा, यानी कि टी,
इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए क्लीन, तो यहाँ पर सी को हमने आधा का पढ़ा क्योंकि इसके सी के बाद क्या है, डायरेक्ट एल आ गया, कोई मात्रा नहीं है। एल को हमने ला लिखा और ई को हमने ई की मात्रा, एन को या ना, यानी कि क्लीन। टीम में देखिए टाक को टी को टा पढ़ा, ई को हमने ई लिखा, एम का मा यानी कि टीम। नीट यानी कि एन का ना लिखा, ई का ई की मात्रा, टी का टा यानी कि क्या हो गया, नीट। अब ट्रीट में भी देखो टी को टा पढ़ा, आर को हमें आधा पढ़ना है और ई को ई की मात्रा और टी को टा यानी कि टीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ई ए को क्या पढ़ेंगे, ई की मात्रा। अब देखिए ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक ही मात्रा। तो जैसे कि पी का हमने पा पढ़ा, ठीक है, पी को हमने पा पढ़ा, एल को हमने ला पढ़ा और ए को एक ही मात्रा। तो यहाँ पर देखिए गलत हो गया, क्यों, क्योंकि पी को तो हमने पा पढ़ा पर एल को हमने यहाँ पर, पी को हमें पहले तो आधा पा पढ़ना है क्योंकि पी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, और एल को हमें पूरा ला लिखना है क्योंकि उसके बाद तो मात्रा है, और ए को एक ही मात्रा यानी कि प्ले, इस तरीके से लिखना है। ये गलत मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको मैं ध्यान से समझा सकूं। अभी देखिए स्टे में देखिए एस को आधा शाह पढ़ेंगे, टी को टा और ए को एक ही मात्रा यानी कि स्टे हो गया। आबे में देखिए अ और डब्ल्यू को वा और एक ही मात्रा का अवे, ठीक है। इसके बाद में यानी कि एम को माँ पढ़ा और ए का एक ही मात्रा यानी कि ए वाई को ए पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए एक ही मात्रा में, ठीक है। एस को हमने शाह पढ़ा क्योंकि एस का सा होता है और ए का एक ही मात्रा यानी कि से। टी का हमने टा पढ़ा पर टी के बाद आर है, यानी कि आप देखिए क्या होता है, अगर टी के बाद आर होगा तो हम टी को आधा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टी के बाद कोई मात्रा नहीं है, हम आर को ही पढ़ेंगे। तो आर अगर कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको आर को ही करना होता है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो टी का हमने टा लिखा, ठीक है, आर का हमने रा और ए का हमने एक ही मात्रा यानी कि ट्रे। अब एल का हमने ला लिखा और ए का एक ही मात्रा यानी कि ले, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया। अब देखिए ए आई को भी एक ही मात्रा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक ही मात्रा। जैसे कि आर को हमने रा पढ़ा, ए को एक ही मात्रा क्योंकि ए व आई को हमने एक ही मात्रा पढ़ा, एन को हमने ना लिखा यानी कि रैन। इसी तरीके से एस को हमने सा और ए आई को हम क्या लिख रहे हैं, एक ही मात्रा। एल को क्या पढ़ रहे हैं, ल यानी कि सेल। आप देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसे सिखाने वाली हूँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लाल कलर का बटन होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद देखिए टी को हमने टा पढ़ा, आर को देखिए फिर से आपको आधा लिखना है और ए को ए, एन को ना यानी कि ट्रेन। एफ को फ पढ़ा और ए आई को एक ही मात्रा, एल को ला यानी कि फेल, ठीक है। बी को हमने बा पढ़ा, आर को आधा रा, ए को एक ही मात्रा क्योंकि ए आई एक ही मात्रा है, एन का ना यानी कि ब्रेन। फिर पी को पा पढ़ेंगे, ए को एक ही मात्रा, एन को ना यानी कि पेन, ठीक है। अब एस को आधा शाह लिखेंगे क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है, और टी को टा, ए को एक ही मात्रा और एन को ना यानी कि स्टैंड, ठीक है। तो ये समझ में आ गई कि ए व आई को क्या पढ़ेंगे, एक ही मात्रा। अब डबल ई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक ही मात्रा। जैसे कि बी को क्या पढ़ रहे हैं, बा पढ़ रहे हैं और ई को एक ही मात्रा यानी कि बी। इसी तरीके से सी को सा पढ़ रहे हैं, ई को एक ही मात्रा यानी कि सी। टी को टा पढ़ रहे हैं और आर को आधा रा और ई को एक ही मात्रा यानी कि ट्री। एग्री में देखिए ए को ए पढ़ रहे हैं और वैसे इसे अग्री भी पढ़ते हैं और एग्री भी पढ़ते हैं, तो आप आ भी पढ़ सकते हैं और गा भी वो ए भी पढ़ सकते हैं। तो जी को हमने गा पढ़ा और आर को आधा रा और यहाँ पर ई की मात्रा, ठीक है। उसके बाद स्वीट में भी आप देख रहे हैं एस को शाह और वी को वा और ई को ई की मात्रा और टी को टा यानी कि स्वीट। एफ को फा, डबल ई की मात्रा को ई और टी को टा यानी कि फिट। डी को डा और ई को ई की मात्रा और पी को पा यानी कि डिप। कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बट हाँ, अगर कोई भी चीज़ अभी भी आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमसे बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप बोलेंगे कि कोई क्या सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ छोटी से छोटी कोई चीज़ हो जो आपको नहीं आती है आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है। अगर आप सीख जाते ना, अगर हमारे चैनल के थ्रू एक बच्चा भी पढ़ना सीख जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
तो प्लीज़ अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो अच्छे से सीखिए। कोई भी चीज़ सीखनी हो हमसे बोल सकते हैं। चाहे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, पर आप सीख लीजिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको और भी सीखना है तो आप रोज़ाना हमारे साथ सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोग रोज़ वीडियो डाल रहे हैं। तो आप रोज़ सीखिए, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा अच्छे से सीखने का। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी हो तो आप हमारी फैमिली से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है।